क्या होगा अगर मैं तुमसे कहूं कि तुम्हारी जिंदगी सिर्फ 7 दिनों में बदलना शुरू हो सकती है, ना अगले साल, ना किसी परफेक्ट समय का इंतजार करके। बस एक हफ्ता अगर तुम सही तरीके से इस्तेमाल कर लो तो बहुत कुछ बदल सकता है। सच यह है कि ज़्यादातर लोग इसलिए स्टक नहीं रहते क्योंकि उनमें टैलेंट नहीं होता। वे इसलिए स्टक रहते हैं क्योंकि उनकी डेली हैबिट्स कभी बदलती ही नहीं। हर सुबह लगभग एक जैसी होती है। तुम उठते हो थोड़े थके हुए, सबसे पहले फ़ोन उठाते हो, बस 2 मिनट के लिए सोशल मीडिया स्क्रॉल करने लगते हो और पता भी नहीं चलता कि 30-40 मिनट निकल गए। फिर तुम खुद से कहते हो, आज से मैं सीरियसली काम करूँगा, आज से सब बदल जाएगा। लेकिन दिन के अंत में वही होता है जो हर दिन होता है, थोड़ा काम, बहुत डिस्ट्रैक्शन और अंत में गिल्ट। धीरे धीरे एक खतरनाक चीज़ होने लगती है। तुम खुद पर भरोसा खोने लगते हो। तुम कहते हो कल से शुरू करूँगा, अगले सोमवार से शुरू करूँगा, अगले महीने से जिम जाऊँगा। लेकिन अंदर कहीं एक आवाज़ कहती है, शायद मैं डिसिप्लिन्ड इंसान ही नहीं हूँ। मैं उस फीलिंग को बहुत अच्छी तरह समझता हूँ क्योंकि मैं भी उसी जगह था। मैं भी सोचता था कि एक दिन अचानक मोटिवेशन आएगा और सब बदल जाएगा। कोई बड़ा मोमेंट आएगा और मैं पूरी तरह ट्रांसफॉर्म हो जाऊंगा। लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। मेरी जिंदगी भी बाकी लोगों की तरह थी, बिजी लेकिन प्रोडक्टिव नहीं, मोटिवेटेड लेकिन कंसिस्टेंट नहीं, प्लान से भरी हुई लेकिन रिजल्ट्स लगभग ज़ीरो। फिर एक दिन मुझे एक सिंपल रियलाइजेशन हुआ। जिंदगी बदलने के लिए मुझे किसी ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत नहीं थी। मुझे सिर्फ कुछ छोटे हैबिट्स को कंसिस्टेंटली फॉलो करने की ज़रूरत थी। उस दिन मैंने फैसला किया कि मैं अपनी पूरी लाइफ को एक साथ बदलने की कोशिश नहीं करूँगा। मैं सिर्फ 5 छोटे हैबिट्स चुनूंगा और उन्हें 7 दिन तक लगातार करूँगा। ना एक्सट्रीम रूटीन, ना अनरियलिस्टिक गोल्स, ना ओवरनाइट मिरेकल, बस छोटे एक्शंस, लेकिन हर दिन। और जो हुआ उसने मुझे भी हैरान कर दिया। सिर्फ एक हफ्ते में मेरी एनर्जी बदलने लगी, फोकस इंप्रूव होने लगा और सबसे इम्पॉर्टेंट, मैंने खुद पर भरोसा फिर से महसूस करना शुरू कर दिया। देखो, यह वीडियो परफेक्शन के बारे में नहीं है, यह मोमेंटम के बारे में है, छोटे विंस के बारे में है, उन डेली डिसीजंस के बारे में है जो धीरे धीरे तुम्हारी आइडेंटिटी को बदल देते हैं। जब तुम हर दिन खुद से किया हुआ एक छोटा प्रॉमिस निभाते हो तो तुम्हारा दिमाग तुम्हें एक नई पहचान देने लगता है। अब तुम वह इंसान नहीं रहते जो सिर्फ प्लान्स बनाता है, तुम वह इंसान बन जाते हो जो एक्शन लेता है। और आज मैं तुम्हें वही 5 हैबिट्स बताने वाला हूँ जिन्होंने सिर्फ एक हफ्ते में मेरी माइंडसेट और रूटीन बदलना शुरू कर दिया था। अगर तुम इन्हें अप्लाई करते हो तो हो सकता है तुम्हारी शेड्यूल ही नहीं, तुम्हारी आइडेंटिटी बदलने लगे। चलो शुरुआत करते हैं पहले हैबिट से। और सच कहूँ तो यह हैबिट इतना सिंपल है कि ज़्यादातर लोग इसे सीरियसली लेते ही नहीं। पहला हैबिट है, एक ही हैबिट से शुरुआत करो जो सच में मैटर करती हो। जब लोग अपनी लाइफ बदलने का फैसला करते हैं तो सबसे बड़ी गलती यही करते हैं कि वे सब कुछ एक साथ बदलना चाहते हैं। अचानक वे डिसाइड करते हैं कि कल से 5 बजे उठेंगे, रोज़ जिम जाएंगे, हेल्दी खाना खाएंगे, मेडिटेशन करेंगे, किताब पढ़ेंगे, साइड हसल शुरू करेंगे, सोशल मीडिया छोड़ देंगे, सब कुछ एक साथ। शुरुआत में यह बहुत एक्साइटिंग लगता है, मोटिवेशन हाई होती है, लेकिन कुछ ही दिनों में यह रूटीन इतना भारी लगने लगता है कि इंसान थक जाता है और फिर सब छोड़ देता है। इसका मतलब यह नहीं कि वह वीक है, इसका मतलब बस इतना है कि उसने बहुत बड़ा प्लान बना लिया था जिसे सस्टेन करना मुश्किल था। असली चेंज मैसिव ओवरहॉल से नहीं आता, असली चेंज आता है एक स्मॉल हैबिट को कंसिस्टेंटली रिपीट करने से। जब मैंने शुरुआत की थी, मैंने अपनी पूरी लाइफ को रीबिल्ड करने की कोशिश नहीं की। मैंने सिर्फ एक हैबिट चुनी, बस एक, और मैंने खुद से एक डील की, अगले 7 दिनों तक मैं इसे मिस नहीं करूँगा, बस इतना। और धीरे धीरे मेरे दिमाग में एक नया बिलीफ बनना शुरू हुआ, मैं वह इंसान हूँ जो अपने प्रॉमिसेस निभाता है। यही आइडेंटिटी शिफ्ट सबसे पावरफुल चीज़ होती है। यही बात जेम्स क्लियर ने भी अपनी किताब एटॉमिक हैबिट्स में कही है। वह ओवरनाइट सक्सेसफुल ऑथर नहीं बने, उन्होंने शुरुआत की थी एक सिंपल हैबिट से, रोज सिर्फ एक पेज लिखना, सिर्फ एक पेज, ना 10 पेजेस,
ना 20 पेजेस, लेकिन वह एक पेज हर दिन लिखते रहे। धीरे धीरे वही हैबिट आर्टिकल्स में बदली, आइडियाज़ में बदली और फिर एक बेस्ट सेलिंग बुक में बदल गई जिसे आज लाखों लोग पढ़ते हैं। यही स्मॉल हैबिट्स की पावर है। शुरुआत में वे बहुत छोटे लगते हैं, लेकिन समय के साथ वही तुम्हारी आइडेंटिटी बदल देते हैं। तो अभी के लिए एक काम करो, अपनी पूरी लाइफ को बदलने की कोशिश मत करो, सिर्फ एक हैबिट चुनो, ऐसा एक्शन जो तुम्हारी लाइफ को थोड़ा सा बेहतर दिशा में ले जाए। शायद वह रोज़ 10 पेजेस पढ़ना हो सकता है, शायद 20 मिनट वॉक करना हो सकता है, शायद जर्नलिंग, मेडिटेशन या कोई स्किल प्रैक्टिस करना हो सकता है। उसे छोटा रखो, रियलिस्टिक रखो और अगले 7 दिनों तक रोज़ करो, क्योंकि असली हैबिट जो तुम बना रहे हो वह रीडिंग या एक्सरसाइज नहीं है। असली हैबिट है खुद के लिए हर दिन प्रेजेंट होना, और जब तुम यह सीख जाते हो तब बाकी सब चीज़ें आसान होने लगती हैं। लेकिन यहाँ से कहानी और भी इंटरेस्टिंग हो जाती है, क्योंकि जब तुम रोज़ कंसिस्टेंटली शो अप करने लगते हो तब एक और पावरफुल चीज़ पैदा होती है, मोमेंटम। और अगले हैबिट में हम इसी मोमेंटम की बात करने वाले हैं। अब यहाँ से कहानी और इंटरेस्टिंग हो जाती है, क्योंकि जब तुम एक छोटा हैबिट लगातार करने लगते हो तो तुम्हारे अंदर एक ऐसी चीज़ पैदा होती है जो मोटिवेशन से भी ज़्यादा पावरफुल होती है। उस चीज़ का नाम है मोमेंटम। ज़्यादातर लोग मोटिवेशन के पीछे भागते हैं। उन्हें लगता है कि जब मोटिवेशन आएगा तभी वे एक्शन लेंगे, लेकिन सच इसका उल्टा है। मोटिवेशन एक्शन से पैदा होती है, एक्शन मोटिवेशन से नहीं। जब तुम रोज़ थोड़ा सा भी प्रोग्रेस करते हो, तुम्हारा दिमाग धीरे धीरे यह मानने लगता है कि हाँ, मैं बदल सकता हूँ, और यही बिलीफ तुम्हें आगे बढ़ाता है। इसलिए दूसरा हैबिट है छोटे लेकिन कंसिस्टेंट एक्शंस को प्रायोरिटाइज करना। आजकल सेल्फ इम्प्रूवमेंट की दुनिया में एक बड़ा इल्यूजन फैल गया है। लोग सोचते हैं कि ज़िंदगी एक बड़े ब्रेक थ्रू से बदलती है। कोई एक मोमेंट आएगा, कोई बड़ा आइडिया आएगा और अचानक सब ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। लेकिन रियल लाइफ में ऐसा बहुत कम होता है। ज़्यादातर ट्रांसफॉर्मेशन क्वाइटली होती है, छोटे छोटे डिसीजंस के ज़रिए, ऐसे डिसीजंस जिन्हें कोई नोटिस भी नहीं करता। अगर तुम हिस्ट्री में सक्सेसफुल लोगों की स्टोरीज देखो तो तुम्हें एक कॉमन पैटर्न मिलेगा। उन्होंने कोई मैजिकल शॉर्टकट नहीं लिया, उन्होंने बस छोटे एक्शंस को बार बार रिपीट किया। इसका एक फेमस एग्जाम्पल है जेरी साइनफेल्ड, जो दुनिया के सबसे सक्सेसफुल कॉमेडियंस में से एक हैं। जब उनसे पूछा गया कि उन्होंने कॉमेडी में इतना मास्टरी कैसे हासिल किया, तो उनका जवाब बहुत सिंपल था। उन्होंने कहा कि वे हर दिन बैठकर जोक्स लिखते थे, हर दिन, चाहे मूड हो या ना हो। उन्होंने अपने वॉल पर एक कैलेंडर लगा रखा था। जिस दिन वे जोक्स लिखते थे उस दिन कैलेंडर पर एक बड़ा एक्स मार्क कर देते थे। धीरे धीरे कैलेंडर पर एक्स की एक चेन बन गई। फिर उन्होंने खुद के लिए सिर्फ एक रूल बनाया, डोंट ब्रेक द चेन, यानी चेन को टूटने मत दो, बस हर दिन अपना काम करो। सोचो यह कितनी सिंपल स्ट्रैटेजी है। कोई कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम नहीं, कोई फैंसी टेक्निक नहीं, बस रोज़ एक छोटा एक्शन। लेकिन वही एक्शन बार बार रिपीट होने लगा और वही कंसिस्टेंसी उनके स्किल को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल तक ले गई। यही प्रिंसिपल तुम्हारी लाइफ के हर एरिया में काम करता है। अगर तुम फिटनेस इंप्रूव करना चाहते हो तो एक हैवी वर्कआउट से कुछ नहीं बदलेगा, लेकिन अगर तुम रोज़ थोड़ा मूवमेंट करते हो, पुशअप्स, स्क्वाट्स, वॉक, तो महीनों में तुम्हारा बॉडी कंप्लीटली बदल सकता है। अगर तुम बिजनेस ग्रो करना चाहते हो तो एक रैंडम एफर्ट से कुछ खास नहीं होगा, लेकिन अगर तुम रोज़ एक मीनिंगफुल एक्शन लेते हो, एक कॉल, एक आइडिया, एक इम्प्रूवमेंट, तो धीरे धीरे मोमेंटम बिल्ड होने लगता है। कंसिस्टेंसी का सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि यह रेजिस्टेंस को कम कर देता है। जब कोई काम बहुत बड़ा लगता है तो दिमाग नेचुरली उससे बचना चाहता है, लेकिन जब वही काम छोटा और मैनेजेबल होता है तो उसे करना आसान हो जाता है। और जितनी बार तुम उसे रिपीट करते हो उतना ही वह हैबिट नेचुरल लगने लगता है। कुछ समय बाद तुम्हें उस काम को करने के लिए मोटिवेशन की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, वह तुम्हारी रूटीन बन जाता है।
यही वह स्टेज है जहां से रियल ग्रोथ शुरू होती है। लेकिन यहाँ एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो लोग अक्सर इग्नोर कर देते हैं, छोटे विन्स को सेलिब्रेट करना। बहुत लोग सिर्फ बड़े रिजल्ट्स का इंतज़ार करते रहते हैं। वे सोचते हैं कि जब बड़ा गोल अचीव होगा तभी वे खुश होंगे। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि बड़े गोल्स तक पहुंचने में समय लगता है। अगर तुम उस जर्नी में छोटे विन्स को अप्रिशिएट नहीं करोगे तो तुम जल्दी डीमोटिवेटेड हो जाओगे। इसलिए हर दिन के छोटे प्रोग्रेस को नोटिस करना ज़रूरी है। अगर आज तुमने 20 मिनट पढ़ाई की तो वह विन है। अगर आज तुमने फ़ोन की जगह 10 मिनट एक्सरसाइज की तो वह विन है। अगर आज तुमने डिस्ट्रैक्शन को रेजिस्ट किया तो वह भी विन है। इन छोटे विन्स का साइकोलॉजिकल इफेक्ट बहुत पावरफुल होता है। हर बार जब तुम एक छोटा स्टेप लेते हो, तुम्हारा ब्रेन डोपामीन रिलीज करता है, वही केमिकल जो मोटिवेशन और सेटिस्फैक्शन क्रिएट करता है। धीरे धीरे तुम्हारा माइंड उस बिहेवियर को रिपीट करना चाहता है। यही रीज़न है कि कंसिस्टेंसी धीरे धीरे एडिक्शन की तरह बन जाती है, लेकिन यह एडिक्शन ग्रोथ की होती है। अब तुम एक सिंपल एक्सरसाइज ट्राई करो। अपने लाइफ के किसी एक एरिया के बारे में सोचो जहां तुम इम्प्रूवमेंट चाहते हो। शायद वह हेल्थ हो सकता है, करियर हो सकता है, फोकस हो सकता है या कॉन्फिडेंस हो सकता है। अब खुद से पूछो, मैं ऐसा कौन सा छोटा एक्शन रोज कर सकता हूं जो इस एरिया को थोड़ा बेहतर बना सके। ध्यान रहे, एक्शन छोटा होना चाहिए, इतना छोटा कि तुम्हारा दिमाग उसे इग्नोर ना कर सके। फिर उसे डेली रिपीट करो, ट्रैक करो, चेन बनाओ, और सबसे इंपॉर्टेंट, चेन को टूटने मत दो। क्योंकि जब तुम डेली स्मॉल एक्शंस रिपीट करते हो तो तुम सिर्फ प्रोग्रेस नहीं बना रहे होते, तुम अपने अंदर एक नया वर्जन क्रिएट कर रहे होते हो। धीरे धीरे तुम वह इंसान बन जाते हो जो एक्सक्यूजेस नहीं ढूंढता बल्कि डेली एक्शन लेता है। और यही वह माइंडसेट है जो ऑर्डिनरी लोगों को एक्स्ट्राऑर्डिनरी बना देता है। लेकिन एक प्रॉब्लम अभी भी बाकी है। आज के टाइम में कंसिस्टेंसी का सबसे बड़ा दुश्मन क्या है? डिस्ट्रैक्शंस, फोन नोटिफिकेशंस, सोशल मीडिया, एंडलेस स्क्रॉलिंग। ये सब तुम्हारे फोकस को हर दिन तोड़ देते हैं। इसलिए अगला हैबिट उस चीज़ के बारे में है जो तुम्हारी प्रोडक्टिविटी को इंस्टेंटली बदल सकता है, फोकस को प्रोटेक्ट करना। अब हम उस हैबिट की बात करते हैं जो आज की दुनिया में सबसे ज़्यादा अंडररेटेड है, लेकिन सबसे ज़्यादा पावरफुल भी है, फोकस को प्रोटेक्ट करना। सच कहें तो आज के समय में फोकस एक सुपर पावर बन चुका है। हर जगह डिस्ट्रैक्शंस हैं, फ़ोन की नोटिफिकेशंस, इंस्टाग्राम रील्स, यूट्यूब शॉर्ट्स, मैसेजेस, ईमेल्स, हर चीज़ तुम्हारा अटेंशन खींचने की कोशिश कर रही है। तुम बस 2 मिनट के लिए फ़ोन उठाते हो और पता भी नहीं चलता कि 40 मिनट निकल गए। फिर तुम सोचते हो, आज इतना टाइम कहाँ चला गया। यही मॉडर्न दुनिया का ट्रैप है। बिजी रहो लेकिन प्रोडक्टिव मत बनो। ज़्यादातर लोग यह समझ ही नहीं पाते कि उनका फोकस कितनी बड़ी एसेट है। अगर तुम अपना फोकस कंट्रोल नहीं करते तो दुनिया उसे कंट्रोल कर लेती है। हर ऐप, हर प्लेटफॉर्म, हर एडवर्टाइजमेंट इसी कोशिश में है कि तुम्हारा अटेंशन जितना ज़्यादा हो सके उतना कैप्चर किया जाए, क्योंकि अटेंशन ही करेंसी है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जब तुम अपना अटेंशन दूसरों को दे देते हो तो तुम अपने गोल से दूर हो जाते हो। तुम दिन भर कुछ ना कुछ करते रहते हो लेकिन असली प्रोग्रेस नहीं होती। सोचो, अगर तुम्हारे पास हर दिन सिर्फ 2 घंटे का डीप फोकस हो, ऐसा टाइम जहां कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो, कोई फ़ोन ना हो, कोई इंटरप्शन ना हो, तो तुम 1 महीने में कितना आगे बढ़ सकते हो। ज़्यादातर लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं कि फोकस्ड वर्क कितना पावरफुल होता है। लेकिन हिस्ट्री में जितने भी ग्रेट थिंकर्स, क्रिएटर्स और इनोवेटर्स हुए हैं, उन्होंने डीप फोकस को अपनी स्ट्रेंथ बनाया है। इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है कैल न्यूपोर्ट, जिन्होंने डीप वर्क नाम की फेमस किताब लिखी। कैल न्यूपोर्ट का फिलॉसफी बहुत सिंपल है। अगर तुम दुनिया में वैल्यूएबल स्किल्स डेवलप करना चाहते हो तो तुम्हें डिस्ट्रैक्शन फ्री डीप वर्क करना सीखना होगा। न्यूपोर्ट खुद सोशल मीडिया यूज़ नहीं करते। उन्होंने अपने लाइफ को इस तरह डिज़ाइन किया है कि उन्हें रोज़ अनइंटरप्टेड फोकस का टाइम मिल सके। उसी फोकस्ड वर्क की वजह से वे बेस्ट सेलिंग बुक्स लिख पाए, रिसर्च कर पाए
और प्रोडक्टिविटी के फील्ड में रिस्पेक्टेड वॉइस बन गए। उन्होंने प्रूव किया कि सक्सेस सिर्फ टैलेंट से नहीं आती, फोकस्ड अटेंशन से आती है। अब सवाल यह है कि तुम अपनी लाइफ में फोकस को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हो। इसका आंसर बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, तुम्हें बस कुछ सिंपल बाउंड्रीज क्रिएट करनी होंगी। सबसे पहले तुम्हें यह डिसाइड करना होगा कि दिन का कौन सा टाइम तुम्हारा डीप फोकस ब्लॉक होगा। यह 30 मिनट हो सकता है, 1 घंटा हो सकता है, या 2 घंटे भी हो सकते हैं। लेकिन उस टाइम के दौरान एक रूल होना चाहिए, नो डिस्ट्रैक्शंस। फ़ोन साइलेंट मोड में, नोटिफिकेशंस ऑफ, सोशल मीडिया बंद, बस तुम और तुम्हारा काम। शुरुआत में यह थोड़ा अनकंफर्टेबल लगेगा क्योंकि हमारा दिमाग अब डिस्ट्रैक्शंस का आदी हो चुका है। जब भी हम किसी डिफ़िकल्ट टास्क पर फोकस करते हैं, दिमाग तुरंत आसान प्लेजर ढूंढने लगता है, जैसे फ़ोन चेक करना या रैंडम स्क्रॉलिंग करना। लेकिन अगर तुम उस अर्ज को रेजिस्ट करते हो और फोकस बनाए रखते हो, तो धीरे धीरे तुम्हारा ब्रेन ट्रेन होने लगता है। कुछ दिनों बाद वही फोकस नेचुरल लगने लगता है। एक और सिंपल ट्रिक है एनवायरनमेंट डिज़ाइन करना। अगर तुम्हारा फ़ोन हर समय तुम्हारे सामने पड़ा रहेगा तो डिस्ट्रैक्शन ऑलमोस्ट गारंटीड है। इसलिए जब तुम्हें फोकस करना हो, फ़ोन को दूसरे कमरे में रख दो, वर्क स्पेस क्लीन रखो, अननेसेसरी टैब्स बंद कर दो। जितनी कम डिस्ट्रैक्शंस होंगी उतना ही फोकस आसान होगा। अब एक छोटा एक्सपेरिमेंट इमेजिन करो। अगर तुम हर दिन सिर्फ 1 घंटा डीप फोकस कर लो तो 1 महीने में तुम्हारे पास 30 घंटे का प्योर प्रोडक्टिव टाइम होगा, और 1 साल में लगभग 365 घंटे। यह लगभग 15 पूरे दिन होते हैं सिर्फ फोकस्ड वर्क के। सोचो, अगर कोई इंसान हर साल 15 एक्स्ट्रा प्रोडक्टिव डेज गेन कर ले तो वह कितनी तेजी से ग्रो कर सकता है। लेकिन फोकस सिर्फ प्रोडक्टिविटी के लिए नहीं है, यह तुम्हारी मेंटल क्लैरिटी के लिए भी ज़रूरी है। जब तुम लगातार डिस्ट्रैक्शंस में रहते हो, तुम्हारा माइंड रेस्टलेस हो जाता है। तुम्हें लगता है कि तुम बिजी हो, लेकिन अंदर से तुम्हें एम्प्टी फील होता है। लेकिन जब तुम डीपली फोकस करके मीनिंगफुल वर्क करते हो तो एक अलग सेटिस्फैक्शन महसूस होती है। दिन के अंत में तुम्हें लगता है कि तुमने सच में कुछ अचीव किया है। इसलिए आज से एक सिंपल हैबिट शुरू करो। हर दिन एक फोकस ब्लॉक क्रिएट करो। शुरुआत में सिर्फ 30 मिनट भी काफ़ी है। उस टाइम में एक इम्पॉर्टेंट टास्क चुनो और पूरी अटेंशन उसी पर दो। कोई मल्टीटास्किंग नहीं, कोई स्क्रॉलिंग नहीं, सिर्फ प्योर एफर्ट। अगर तुम इसे डेली रिपीट करते हो तो धीरे धीरे तुम्हारी प्रोडक्टिविटी मल्टीप्लाई होने लगेगी। और यही डिफरेंस क्रिएट करता है ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोगों के बीच। ऑर्डिनरी लोग डिस्ट्रैक्शंस के पीछे भागते रहते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग अपने फोकस को प्रोटेक्ट करते हैं। लेकिन अभी भी एक बहुत इंपॉर्टेंट हैबिट बाकी है, क्योंकि फोकस और प्रोडक्टिविटी तब तक सस्टेनेबल नहीं होते जब तक तुम्हारे पास एनर्जी ना हो। इसलिए अगला हैबिट उस फाउंडेशन के बारे में है जो तुम्हारी पूरी लाइफ को सपोर्ट करता है, तुम्हारी हेल्थ। अब हम उस हैबिट की बात करते हैं जिसे लोग सबसे ज़्यादा इग्नोर करते हैं, लेकिन वही हैबिट बाकी सारी हैबिट्स की फाउंडेशन होती है, अपनी हेल्थ का ख्याल रखना। बहुत लोग लाइफ में बड़े गोल्स रखना चाहते हैं, वे सक्सेसफुल बनना चाहते हैं, डिसिप्लिन्ड बनना चाहते हैं, प्रोडक्टिव बनना चाहते हैं, लेकिन एक चीज़ को कंप्लीटली ओवरलुक कर देते हैं, एनर्जी। अगर तुम्हारे पास एनर्जी ही नहीं है तो डिसिप्लिन भी टिकेगा नहीं, फोकस भी टिकेगा नहीं, और मोटिवेशन तो बिल्कुल नहीं टिकेगी। सच यह है कि कई बार लोग लेज़ी नहीं होते, वे बस एग्जॉस्टेड होते हैं। उनका बॉडी इतना टायर्ड होता है कि उनका माइंड भी प्रॉपरली काम नहीं कर पाता। आज की लाइफस्टाइल को देखो, ज़्यादातर लोग दिन का बड़ा हिस्सा बैठकर बिताते हैं। सुबह से लेकर रात तक या तो लैपटॉप के सामने बैठे रहते हैं या फ़ोन पर स्क्रॉलिंग करते रहते हैं। मूवमेंट ऑलमोस्ट ज़ीरो हो जाती है। ऊपर से स्लीप खराब, जंक फूड ज़्यादा, स्ट्रेस अलग। फिर लोग खुद से कहते हैं मुझ में डिसिप्लिन नहीं है। लेकिन रियलिटी यह है कि अगर तुम्हारा बॉडी ही वीक महसूस कर रहा है तो माइंड स्ट्रांग कैसे रहेगा। बॉडी और माइंड अलग अलग चीज़ें नहीं हैं, दोनों एक सिस्टम की तरह काम करते हैं। जब बॉडी एक्टिव होती है तो माइंड भी शार्प हो जाता है,
जब बॉडी स्लगिश होती है तो माइंड भी डल हो जाता है। इसका एक रियल एग्जाम्पल है एरियाना हफिंगटन, जो हफिंगटन पोस्ट की फाउंडर हैं। जब वे अपने करियर के पीक पर थीं, वे लगातार काम करती रहती थीं। नींद कम, स्ट्रेस ज़्यादा, स्केड्यूल हेक्टिक। एक दिन ऐसा हुआ कि वे अपने ऑफिस में ही कोलैप्स हो गई। एग्जॉस्शन इतनी ज़्यादा थी कि उनका बॉडी लिटरली शट डाउन हो गया। उस इंसिडेंट के बाद उन्होंने रियलाइज़ किया कि सक्सेस का कोई मतलब नहीं है अगर हेल्थ ही ख़राब हो जाए। उसी रियलाइजेशन के बाद उन्होंने स्लीप, वेल बीइंग और हेल्थी लाइफस्टाइल के इंपॉर्टेंस पर ओपनली बोलना शुरू किया। यह स्टोरी हमें एक सिंपल लेसन देती है, हेल्थ कोई लग्जरी नहीं है, यह नेसेसिटी है। अगर तुम अपने बॉडी को इग्नोर करोगे तो इवेंचुअली बॉडी तुम्हें फोर्स करके रुकवा देगी। इसलिए हेल्थ को साइड एक्टिविटी की तरह ट्रीट मत करो, इसे फाउंडेशन की तरह ट्रीट करो। क्योंकि अगर फाउंडेशन स्ट्रांग है तो ऊपर बनने वाली हर चीज़ भी स्ट्रांग होगी। अब इसका मतलब यह नहीं है कि तुम्हें सडनली एक्सट्रीम फिटनेस रूटीन शुरू करना है। बहुत लोग यही गलती करते हैं। वे डिसाइड करते हैं कि कल से 2 घंटे जिम करेंगे, स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करेंगे, मैराथन दौड़ेंगे। शुरुआत में एक्साइटमेंट होती है, लेकिन कुछ दिनों बाद वही रूटीन अनसस्टेनेबल हो जाता है। इसलिए यहाँ भी वही रूल अप्लाई होता है, स्टार्ट स्मॉल। सबसे सिंपल हैबिट है मूवमेंट। रोज़ कम से कम 20 मिनट वॉक करो। अगर वॉक पॉसिबल नहीं है तो सिंपल बॉडी वेट एक्सरसाइजेस करो, पुशअप्स, स्क्वाट्स, प्लैंक्स। इससे तुम्हारा ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता है, एनर्जी लेवल बढ़ता है और स्ट्रेस कम होता है। दूसरा हैबिट है हाइड्रेशन। ज़्यादातर लोग पूरे दिन में जितना पानी पीना चाहिए उतना पीते ही नहीं, लेकिन डिहाइड्रेशन भी फटीग और लो एनर्जी का बड़ा रीज़न होता है। तीसरा हैबिट है स्लीप। अगर तुम रोज़ 7-8 घंटे प्रॉपर स्लीप लेते हो तो तुम्हारा ब्रेन अगले दिन मच बेटर परफॉर्म करता है। इन हैबिट्स की सिंप्लिसिटी को अंडर एस्टिमेट मत करो। कई बार लोग सोचते हैं कि इतना सिंपल रूटीन क्या डिफरेंस लाएगा, लेकिन ट्रूथ यह है कि लॉन्ग टर्म में यही बेसिक हैबिट्स सबसे बड़ा डिफरेंस क्रिएट करती हैं। जब तुम रोज़ मूवमेंट करते हो, बॉडी को हाइड्रेट रखते हो और प्रॉपर स्लीप लेते हो तो धीरे धीरे तुम्हारी एनर्जी कंप्लीटली चेंज होने लगती है। तुम सुबह ज़्यादा फ्रेश महसूस करते हो, दिन में ज़्यादा फोकस्ड रहते हो और चैलेंजेस को हैंडल करने की कैपेसिटी भी बढ़ जाती है। लेकिन हेल्थ का एक साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट भी होता है जो बहुत पावरफुल होता है। जब तुम अपने बॉडी का ख्याल रखते हो तो तुम अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक मैसेज भेजते हो, मैं इम्पॉर्टेंट हूँ। और यह मैसेज धीरे धीरे तुम्हारे सेल्फ रिस्पेक्ट को बढ़ाता है। तुम लो स्टैंडर्ड्स एक्सेप्ट करना बंद कर देते हो, तुम खुद को सीरियसली लेने लगते हो। यही माइंडसेट बाकी एरियाज़ में भी रिफ्लेक्ट होने लगता है, वर्क में, रिलेशनशिप्स में, गोल्स में। इसलिए आज से हेल्थ को पोस्टपोन करना बंद करो। यह मत सोचो कि जब लाइफ सेटल हो जाएगी तब एक्सरसाइज शुरू करूँगा। लाइफ कभी सेटल नहीं होती, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हमेशा रहेंगी। अगर तुम वेट करते रहे तो सही समय कभी नहीं आएगा। सही समय वही है जो अभी है। तो एक्शन स्टेप बहुत सिंपल है। एक हेल्थ हैबिट चुनो और अगले 7 दिनों तक उसे डेली फॉलो करो। चाहे वह 20 मिनट वॉक हो, मॉर्निंग स्ट्रेचिंग हो या सिंपल वर्कआउट रूटीन हो, उसे नॉन नेगोशिएबल बनाओ। जैसे ब्रशिंग डेली हैबिट है, वैसे ही मूवमेंट भी डेली हैबिट बनाओ। धीरे धीरे तुम नोटिस करोगे कि तुम्हारी एनर्जी लेवल चेंज होने लगी है, और जब एनर्जी चेंज होती है तो तुम्हारी पूरी लाइफ की डायरेक्शन बदलने लगती है। लेकिन अभी एक आखिरी हैबिट बाकी है, और यह हैबिट बाकी 4 हैबिट्स को मल्टीप्लाई कर देती है। यह हैबिट है छोटे विंस को ट्रैक करना, क्योंकि प्रोग्रेस को देखे बिना कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं होता। अब हम उस आखिरी हैबिट की बात करते हैं जो बाकी 4 हैबिट्स को मल्टीप्लाई कर देती है, छोटे विंस को ट्रैक करना। यह हैबिट सुनने में सिंपल लगती है, लेकिन इसका साइकोलॉजिकल इफेक्ट बेहद पावरफुल होता है। ज़्यादातर लोग लाइफ में प्रोग्रेस तो करते हैं, लेकिन उन्हें खुद महसूस नहीं होता कि वे आगे बढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि वे सिर्फ बड़े रिजल्ट्स को नोटिस करते हैं। प्रमोशन मिले, बिजनेस ग्रो हो, बॉडी ट्रांसफॉर्म हो जाए, तब वे खुश होते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि बड़े रिजल्ट्स आने में समय लगता है।
अगर तुम उस जर्नी के दौरान छोटे विंस को नोटिस नहीं करोगे तो तुम्हें लगेगा कि कुछ भी चेंज नहीं हो रहा। यहीं पर ट्रैकिंग का कॉन्सेप्ट काम करता है। जब तुम अपने डेली प्रोग्रेस को रिकॉर्ड करते हो तो तुम्हें साफ दिखाई देने लगता है कि तुम धीरे धीरे इंप्रूव कर रहे हो। यह क्लैरिटी तुम्हारे कॉन्फिडेंस को बिल्ड करती है। कॉन्फिडेंस कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो अचानक पैदा हो जाती है। कॉन्फिडेंस एविडेंस से आता है, उस प्रूफ से जो तुम्हें दिखाता है कि तुम केपेबल हो। और यह प्रूफ छोटे डेली एक्शन से बनता है। इसका एक फैसिनेटिंग एग्जाम्पल है बेंजामिन फ्रैंकलिन का। बेंजामिन फ्रैंकलिन हिस्ट्री के सबसे रिस्पेक्टेड थिंकर्स और इनोवेटर्स में से एक थे, लेकिन उनकी सक्सेस अचानक नहीं आई थी। उन्होंने अपनी पर्सनल ग्रोथ के लिए एक सिस्टम बनाया था। उन्होंने 13 वर्च्यूज़ की लिस्ट बनाई थी, जैसे डिसिप्लिन, ह्यूमिलिटी, ऑनेस्टी और इंडस्ट्री। फिर उन्होंने एक चार्ट बनाया जहां वे हर दिन चेक करते थे कि उन्होंने इन वर्च्यूज़ को फॉलो किया या नहीं। हर वीक वे उस चार्ट को रिव्यू करते थे और देखते थे कि कहाँ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। यह सिस्टम सिंपल था लेकिन पावरफुल था, क्योंकि इससे उन्हें अपनी प्रोग्रेस क्लियरली दिखाई देती थी। यही प्रिंसिपल तुम अपनी लाइफ में भी अप्लाई कर सकते हो। तुम्हें किसी कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम की ज़रूरत नहीं है, बस एक सिंपल हैबिट ट्रैकर बनाओ। यह नोटबुक में हो सकता है, फ़ोन ऐप में हो सकता है, या एक सिंपल चेकलिस्ट भी हो सकती है। हर दिन के एंड में एक छोटा विन लिखो। शायद आज तुमने अपनी वॉक कंप्लीट की, शायद तुमने फोकस ब्लॉक सक्सेसफुली किया, शायद तुमने डिस्ट्रैक्शन को रेजिस्ट किया, शायद तुमने जंक फूड अवॉइड किया। ये छोटे विन्स इनसिग्निफिकेंट लग सकते हैं, लेकिन यही विन्स धीरे धीरे एक स्टोरी बनाते हैं। जब तुम एक वीक बाद उस लिस्ट को देखते हो तो तुम्हें महसूस होता है कि तुम वही इंसान नहीं हो जो एक हफ्ते पहले थे। तुम्हारे एक्शंस बदलने लगे हैं, और जब एक्शंस बदलते हैं तो आइडेंटिटी भी बदलने लगती है। तुम खुद को एक नए पर्सपेक्टिव से देखने लगते हो। पहले तुम शायद कहते थे मैं कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं कर पाता, लेकिन अब तुम कहने लगते हो मैं वो इंसान हूं जो डेली एफर्ट करता है। यह आइडेंटिटी शिफ्ट लाइफ चेंजिंग होता है। ट्रैकिंग का एक और पावरफुल बेनिफिट है, यह रेजिलियंस बिल्ड करता है, क्योंकि हर जर्नी में डिफ़िकल्ट डेज आते हैं। ऐसे दिन आते हैं जब मोटिवेशन लो होती है, टू प्राइवेंटर केस, एनर्जी कम होती है और प्रोग्रेस इनविजिबल लगती है। लेकिन अगर तुमने अपने विंस ट्रैक किए हैं तो तुम उन डेज में भी पीछे मुड़कर देख सकते हो और कह सकते हो मैंने इतने दिन एफर्ट किया है, मैं अब क्विट नहीं कर सकता। यही माइंडसेट तुम्हें लॉन्ग टर्म में कंसिस्टेंट बनाता है। अब एक सिंपल चैलेंज इमेजिन करो। अगले 7 दिनों तक रोज एक छोटा विन लिखो, बस एक। दिन के एंड में खुद से पूछो आज मैंने ऐसा कौन सा एक्शन लिया जिसने मुझे बेहतर बनाया। उसे लिख दो। यह प्रैक्टिस बहुत सिंपल है, लेकिन इसका इम्पैक्ट बहुत गहरा होता है, क्योंकि जब तुम अपनी प्रोग्रेस को एक्नॉलेज करते हो तो तुम्हारा ब्रेन उसी बिहेवियर को रिपीट करना चाहता है। और अब ज़रा इन 5 हैबिट्स को एक साथ देखो। सबसे पहले तुमने एक हैबिट चुना जो मैटर करती है, फिर तुमने छोटे कंसिस्टेंट एक्शंस पर फोकस किया, उसके बाद तुमने डिस्ट्रैक्शंस को लिमिट करके फोकस प्रोटेक्ट किया, फिर तुमने अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी दी ताकि तुम्हारे पास एनर्जी हो, और अंत में तुमने अपने छोटे विंस को ट्रैक करना शुरू किया ताकि कॉन्फिडेंस बिल्ड हो सके। यह 5 हैबिट्स मिलकर एक पावरफुल सिस्टम बनाते हैं, ऐसा सिस्टम जो तुम्हें धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म कर सकता है। अब सवाल यह है कि क्या होगा अगर तुम सच में इन्हें अप्लाई करो। अगर तुम अगले 7 दिन इन हैबिट्स को सीरियसली फॉलो करो तो सोचो सिर्फ एक वीक बाद तुम कैसा महसूस करोगे। शायद तुम ज़्यादा फोकस्ड महसूस करोगे, शायद तुम्हारी एनर्जी इम्प्रूव हो जाएगी, शायद तुम्हें लगेगा कि तुम फाइनली अपने लाइफ के कंट्रोल में हो। और यही फीलिंग सबसे वैल्यूबल होती है, क्योंकि वही फीलिंग तुम्हें आगे बढ़ने की मोटिवेशन देती है। याद रखो, ज़िंदगी किसी एक बड़े मोमेंट से नहीं बदलती, ज़िंदगी बदलती है डेली डिसीजन से, उन छोटे एक्शंस से जिन्हें कोई नोटिस नहीं करता, उन हैबिट्स से जो शुरुआत में इनसिग्निफिकेंट लगती हैं लेकिन समय के साथ पावरफुल बन जाती हैं। इसलिए परफेक्ट मोमेंट का इंतज़ार मत करो, अभी से शुरू करो। एक हैबिट चुनो, छोटे एक्शंस रिपीट करो, फोकस प्रोटेक्ट करो,
हेल्थ का ख्याल रखो और अपने विंस ट्रैक करो, क्योंकि सच यह है, जिस जिंदगी की तुम कल्पना करते हो वह डिसिप्लिन के दूसरे साइड पर इंतज़ार कर रही है। और अगर तुम आज शुरू करते हो तो शायद एक हफ्ते बाद तुम्हें महसूस होगा कि तुम वही इंसान नहीं रहे जो आज हो। तुम स्ट्रॉन्गर हो, क्लियरर हो और अपने फ्यूचर के लिए रेडी हो। यही हैबिट्स धीरे धीरे तुम्हें उस इंसान में बदल देंगी जो अनस्टॉपेबल बन जाता है।